हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एकेडमी। स्टडी एकेडमी में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज मैं ग्रामर का 3 पार्ट पढ़ा दिया हूँ, पार्ट 3 तक। उसके अगले पार्ट में आज ग्रामर के अगले पार्ट की कड़ी में मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैंने टेंस पढ़ाना स्टार्ट किया था। टेंस के हो गया, प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया। आज पढ़ाऊँगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज मैं पढ़ाऊँगा। ये सब मैंने पढ़ा दिया है। ये सब पीडीएफ ये कंप्लीट होने के बाद मैं इसका पीडीएफ दे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ डाल दूंगा। ये सब हो गया है। प्रेजेंट टेंस था, ये प्रेजेंट सिंगुलर हो गया। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। हाँ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में लिखा थे सेंटेंस। सेंटेंस लिखा थे कि पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यूएस सेंटेंस। डब्ल्यूएस सेंटेंस में कौन कौन आते हैं? वेयर, हु, व्हेन, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, 6 आते हैं। ठीक है, आज मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, पढ़ाऊँगा। हेडिंग डालो सब, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ लिखूंगा, यहाँ से लिखूंगा तो राइटिंग में भी ठीक है, इसलिए यहाँ रख के पढ़ाऊंगा। PRESCENT प्रेजेंट, PERFECT प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान क्या है? आइडेंटिफिकेशन, IDENTIFICATION, नहीं पहचान इसको बोलते हैं। लास्ट में किसी हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिखे रहे मैंने खाना खा लिया है, या है, ये हैं, ये हैं, ये सब लगा रहे तो ये कौन सा टेंस होगा? कौन सा टेंस का होगा ये? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे क्या है, मैं खाना खा चुका हूँ, तुम विद्यालय जा चुकी हो, हम लोग पहले ही होमवर्क कर चुके हैं, मैंने खाना खाया है, हम लोग ने यो है तो नहीं यो, वह खाना खाई है हिंदी थोड़ा सा, या है, ये है, या ये हैं, ये लिखा रहे तो ये सब क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या है? STRUCTURE, स्ट्रक्चर नहीं, बनावट। सब्जेक्ट, एस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। S4 क्या है? S4 सब्जेक्ट, हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये पता है हैज किस किस के साथ लगता है? ये भी लिखा देता हूं। हैज किसके साथ लगेगा? सिंगुलर, SINGULAR, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है? ही, सी, इट एंड एनी वन नेम, एनी वन नेम। ही हो, सी हो, इट हो और या कोई एक नाम हो तो उसके साथ हैज लगेगा। और हैव किसके साथ लगेगा? हैव किसके साथ लगेगा? प्लुरल, PLURAL, प्लुरल सब्जेक्ट। प्लुरल सब्जेक्ट, प्लुरल सब्जेक्ट में कौन कौन आते हैं? आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे एंड दो या दो से अधिक नाम, टू और मोर देन टू, MORE, मोर देन, TWO, टू नेम। इसको हिंदी में लिख दूं, दो या दो से अधिक नाम। क्या है? हिंदी में लिख देता हूं, दो या दो से अधिक नाम, अधिक नाम। ठीक है, इसका होगा एक नाम के साथ। यानी पता चल गया हैज किसके साथ लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हैव किसके साथ? प्लुरल सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन? ही, सी, इट एवं कोई एक नाम।
प्लुरल सब्जेक्ट कौन कौन है? आई, वी, यू, दे एंड टू और मोर देन टू, यानी दो या दो से अधिक नाम। ये पता चल गया कि सिंगुलर कौन है, प्लुरल कौन है। अब मैं कुछ सेंटेंस लिखाता हूँ। यहाँ से ट्रांसलेशन, TRANSLATION, ट्रांसलेशन। मैंने खाना खा, नहीं चुका बोला। मैंने अपना गृहकार्य कर, मैं पटना जा चुका हूँ, मैं विद्यालय जा चुका हूँ। मैं विद्यालय जा चुका हूँ। वे लोग अपना गृह कार्य कर चुके हैं। बच्चे खाना खा चुके हैं। इसमें क्या समझ में आ रहा है कि देखो, चुका है, चुके हैं। हाँ, लड़की गाना गा चुकी है, मतलब कि लास्ट में जो चुका, चुकी, चुके हैं रहे तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यह और तरीका क्या बताए थे? या है ये, मैंने खाना खा लिया, मैंने पढ़ा दिया है, लास्ट में देखो क्या है यहाँ पे? या है। ठीक, अब देखो क्या है? सीता गाना गा लिया है, सीता ने गाना गा लिया, सीता ने गाना गा लिया है, गा ली है, सीता ने गाना गा ली है। ठीक, इस इसमें पता चलता ना है या ये। ठीक, वह खाना, उसने खाना खा लिया है, वो खाना खा ली है। इसमें क्या होगा? या है, ली है, यानी ई है, ये सब दिख रहा है, इसमें भी ई है, ये सब यदि रहे तो ये क्या कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसका बनावट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आगे इसमें भी लगता है कि टाइम यदि रहे, वह 2 घंटा पहले खाना खा चुका है, तो सिंस या फोर लगेगा, उसको पूरा कंटिन्यूस से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत एकदम सिस्टमेटिक रूप से। ठंडी से गला थोड़ा सा फंसने लगा है, बहुत ठंड है ना। हाँ, मैं इसको बनाता हूँ। क्या? मैं विद्यालय जा चुका हूँ। आई के साथ क्या लगेगा? आई फर्स्ट, जब पहला कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं उसको लिखते हैं कैपिटल लेटर में, बड़ी अक्षर में। आई के साथ क्या लगेगा? हैव। ठीक, जाना का क्या होता है? गो, तो गो यहाँ लगेगा नहीं, WENT, वेंट लगेगा। ये क्या है? V1। ये क्या है? V2। गो वेंट गोन, GONE, V3। अब इसमें बताना कौन लगेगा? आई हैव गो या वेंट या गोन, कौन कौन लगेगा? V3। सब्जेक्ट में क्या लिखाए थे यहाँ पे? बनावट में क्या लिखा है कि सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो इसमें तीसरा है, ये क्या है? पहला, ये नहीं होगा। दूसरा, ये भी नहीं होगा। तीसरा, ये होगा। तो आई हैव डन, आई हैव गोन टू द स्कूल, ये बताए थे टू क्यों लगता है? टू एक डायरेक्शनल प्रीपोजिशन है, डायरेक्शन बताने के लिए। दा क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम जब पढ़ने जाते हैं विद्यालय का एक खास विद्यालय में जाते हैं, नहीं कि आज भी विद्यालय में, कल महसौरा, कल सिसमा, परसों चनपुरा, तरसू रामपुर, मानो, ऐसे नहीं जाएंगे। क्या है? एक ही विद्यालय में जाएंगे, इसीलिए दा लगता है। वे अपना गृह कार्य कर चुके हैं। वे का मीनिंग क्या होता है? वे का दे के साथ क्या बताएं, क्या लगेगा दे में? दे के साथ क्या लगेगा? हैव, प्लुरल सब्जेक्ट है। दे हैव। गृह कार्य करना का क्या होता है? करना का डू, डज, डन, यही लिख सकते हैं। अपना गृह कार्य कर लिए हैं, वर्क
हिज वर्कड, होमवर्क। आई हैव डन, DONE, डन अपना। वे, दे का क्या होगा, THEIR, देयर होमवर्क, होम WORK, होमवर्क, यहाँ लिख देते हैं होमवर्क। यानी कि वे लोग जो हैं, वे लोग अपना काम, यहाँ योर नहीं लग जाएगा, माई नहीं लगेगा, क्योंकि दे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई हैव डन, सॉरी, दे हैव डन देयर वर्क, होमवर्क, यानी उसने अपना गृह कार्य कर लिया है या कर चुका है। बच्चे खाना खा चुके हैं, बच्चे का क्या होता है, CHILDREN, या चाइल्ड, CHILD। अब इसमें बताओ, इसमें बहुत अच्छा है, इसीलिए इसको एग्जाम्पल लिए थे कि चिल्ड्रेन कौन सिंगुलर सब्जेक्ट है या चाइल्ड सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये बताओ, कमेंट में बताना है कि चाइल्ड सिंगुलर है या चिल्ड्रन सिंगुलर है। चाइल्ड मीन्स होता है एक बच्चा, और चिल्ड्रन मीन्स बहुत सारे बच्चे, इसीलिए चिल्ड्रन क्या हो जाएगा, प्लुरल सब्जेक्ट, चाइल्ड क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो ये यहाँ पे तो नहीं होगा, ये होगा इसके साथ हैव, चिल्ड्रन हैव, इसको यहाँ लिख देते हैं, इसको नीचे बना देते हैं, CHILDREN, चिल्ड्रन हैव, खाना खाना क्या था, ईटन, ईटन फूड, EATEN, ईटन फूड। ठीक, कि बच्चे ने खाना खा लिया, चिल्ड्रन हैव ईटन फूड, बच्चे ने खाना खा लिया है। ठीक, और बताता हूँ इसमें, मैंने पढ़ा दिया है लगा हुआ है, तो आई हैव टीच्ड आउट, आई हैव टाउट, TAUGHT, V2 V3 एक ही है। सीता ने गाना गा ली है, सीता, SITA, सीता, सीता के साथ हैज, क्योंकि एक नाम है सीता, हैज सिंग सॉन्ग संग, सीता हैज संग ए सॉन्ग, V3 है। वह खाना खा ली है, वह खाना खा ली, लड़की यानी सी के साथ हैज, सी का सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगेगा, सी हैज ईटन, EATEN, ईटन फूड। ये कौन सा सेंटेंस टोटल जितना भी लिखा है ये सब, ये कौन सा है, पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में। यदि निगेटिव सेंटेंस रहे तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखाता हूँ, NEGATIV, अच्छा से लिख देता हूँ, NEGATIV। बहुत ठंडा बहुत है, खाली पैर पढ़ाते हैं, कभी भी जूता पहन के नहीं पढ़ाते हैं, बहुत ठंड लगता है। निगेटिव सेंटेंस, SENTENC, खुला है पूरा, ठंड लगता है पूरा। निगेटिव सेंटेंस कौन सा होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस, उसके बाद क्या होगा, V3 प्लस ऑब्जेक्ट, बस क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाएगा, उसके बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट, बस सेम हुई। वही निगेटिव, अरे इंट्रोगेटिव रहे तो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे तो क्या होगा, क्योंकि मैंने पहले पढ़ा दिया, इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि जितना हेल्पिंग वर्ब है वो सब क्या है, आगे आ जाता है, ये सब जितना है वो क्या है, आगे आ जाएगा, ये सब आगे होके यहाँ आ जाएगा। तो हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क सब छोड़ देता है, इसलिए हम क्वेश्चन मार्क प्लस दे दिए। यदि इसी में रहे INTERR, इंट्रोगेटिव निगेटिव रहे तो क्या होगा, हैज या एच, थोड़ा फास्ट में क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम वॉइस और नरेशन को स्टार्ट करेंगे इसलिए। हैज या हैव प्लस, नहीं तो टेंस पढ़ाते हैं, टेंस को बहुत और डिटेल में पढ़ाते हैं इसको। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में एक और तरीका से लिख सकते हैं, HASNT, हैजेंट रहे या हैवेंट रहे, यानी हैज हैव दोनों कंबाइन हो जाए, क्वेश्चन टैग से बनाते हैं, हैज हैव कंबाइन हो जाए तो नोट यहाँ ना लग के साथ में आ जाता है, प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस नोट तो वहाँ गया, ये नो खत्म हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। इसको हम दोनों एक ही है, ठीक है, ये भी बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। यदि WH सेंटेंस रहे तो WH सेंटेंस का रहे तो
WHCNTE। WH सेंटेंस रहे WH वर्ड पहले आएगा, फिर हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आएगा। इसको नोट करना है। फिर अब मैं एक सेंटेंस लेता हूं जिसमें सभी जितने भी सेंटेंस सबको बना देता हूं। मैंने संस्कृत चैप्टर को मैंने कंप्लीट करा दिया है, इसीलिए मैंने लिख दिया मैंने संस्कृत पढ़ा दिया है। मैंने इसे लिखते हैं 10th का संस्कृत मैंने टोटल कंप्लीट करा दिया है, इसीलिए लिख दिया मैंने संस्कृत पढ़ा दिया है, या मैं संस्कृत पढ़ा चुका हूं, दोनों एक ही है। देखो फिर दूसरा मैंने संस्कृत नहीं पढ़ाया है, मैंने संस्कृत नहीं पढ़ाया है। ठीक, फिर दूसरा तीसरा क्या होगा, ये है पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस। अब ये क्या होगा, इंट्रोगेटिव। क्या मैंने संस्कृत पढ़ाया है या पढ़ा चुका हूं। ठीक, दोनों लिख सकते हैं। अब फिर नेगेटिव जोड़ देते, क्या मैंने संस्कृत नहीं पढ़ाया है, क्वेश्चन मार्क है। मैंने संस्कृत कैसे पढ़ाया है। ठीक, ये सेंटेंस क्या है, मैंने संस्कृत पढ़ा दिया है या मैं संस्कृत पढ़ा चुका हूं, दोनों एक ही सेंटेंस है, या चुका हूं। तो ये कौन सा सेंटेंस है, इसमें नेगेटिव हाँ नहीं ये सब तो कुछ नहीं लगा हुआ, इसलिए पॉजिटिव सेंटेंसेस को बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। मैंने संस्कृत नहीं पढ़ाया है, यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्या मैंने संस्कृत पढ़ा है, इससे पहले जब पहले पार्ट में मैंने बताया था, यदि कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो तो वो क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव है। ये फिर बताया था कि यदि कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो और उसमें नहीं लगा रहे तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यदि सेंटेंस क्वेश्चन पूछने में लाइन के बीच में क्या कैसे क्यों ये सब वर्ड रहे तो उसको बोलते हैं WH सेंटेंस। इसको बना के दिखाता हूं मैं, इसका फॉर्मेट मैंने आगे यहाँ पे लिख दिया, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा, WH सेंटेंस रहे तो कैसे बनेगा। मैंने संस्कृत पढ़ा दिया है, आई हैव taught, I have taught, TAUGHT, I have taught संस्कृत, I have taught संस्कृत, मैंने संस्कृत नहीं पढ़ाया है। I have not taught संस्कृत,